सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 21 जनवरी 2023 और 21 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है मॉर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 शुरू हो चुका है और हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है और ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण की शुरुआत या आगाज किस राज्य के अंदर किया? ये किया है उत्तर प्रदेश। और किस कंपनी ने स्तन कैंसर की दवा पालबोरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया? ये किया है एमएस ग्रुप ने। किस शहर में G20 के तहत टी थिंक 20 की 2 दिन बैठक का समापन हो चुका है? ये हुआ था भोपाल के अंदर इसकी बैठक हुई और इसका अब समापन हो गया। और डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है तुर्की। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? ये बना है जम्मू कश्मीर। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी बन चुकी है? ये बन चुकी है अमेजोन। 2 नंबर पे है गूगल। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हैदराबाद। और विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था करार दिया? ये दिया है पाकिस्तान को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। रोज़ आपको टेलीग्राम पर क्विज मिलती है, पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। तो कंटिन्यू आपको लगातार यहाँ पे रिवाइज भी करवाया जाता है, क्विज आपको मिलती है, पीडीएफ मिलती है। अब जैसे कल संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली रिवाइज करवाया जाता है, फिर मंथली पूरा होने के बाद आपको मंथली रिवाइज करवाया जाता है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भी। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? यहाँ पर आ जाएगा शहर। कहाँ पर है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है मैड्रिड में। कहाँ पर हुआ है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 से शुरू हुआ है। देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने, अभी राजस्थान पर्यटन विभाग प्रतिनिधि मंडल के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। 18 जनवरी 2023 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 में भाग लिया है। कब इसका? 18 जनवरी 2023। और इसी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। यानी कि 18 से इसका शुरुआत हो चुकी है, यानी कि कल 22 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको राजस्थान पर्यटन विभाग से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है। बाकी आपको पूरी डिटेल इसकी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर शिव सर से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि उड़ीसा के अंदर हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन हो चुका है और अभी इसका हॉकी विश्व कप 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। उड़ीसा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड ने इतिहास रच दिया। इस टीम ने अपने प्रतिद्वंदी चिली को 14-0 से बड़े अंतर से हरा दिया है। पूछा जा सकता है, पहले तो ये खिताब पूछा जा सकता है, नीदरलैंड ने जीता, किसको हराया? चिली को। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तीसरा प्रश्न, कौन सी कंपनी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 के अंदर भारत में पहले स्थान पर है? बड़ी शानदार क्वेश्चन आपके लिए। कौन सी कंपनी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 के अंदर भारत में पहले स्थान पर है? और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कौन सी हो जाएगी? मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुखिया मुकेश अंबानी ने ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में
माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचई को पीछे छोड़ दिया है। तो भारत के अंदर सबसे टॉप पर कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी की। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ये भी पीछे रहेगी और गूगल भी पीछे रह चुकी है। तो ये देखो भारत के अंदर तो ये पहली हो चुकी है और दुनिया के अंदर विश्व के अंदर ये दूसरी है, ध्यान रखना। तो पहली कौन सी जी विश्व में? एनवीडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ हैं जेनसेन हुआंग पहले और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। यानी कि पहले स्थान पर तो ये है, ध्यान रखना, एनवीडिया के मुख्य कार्य अधिकारी हैं ये जेनसेन हुआंग और दुनिया में दूसरे नंबर पे है मुकेश अंबानी। भारत में इनका पहला स्थान है और दुनिया में दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखना। चौथा प्रश्न, भारत अमेरिकी वकील जनानी रामचंद्रन किस देश के ओकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी है? ये भारत अमेरिकी एक महिला का नाम है वकील जनानी रामचंद्रन। ये किस देश के अंदर ओकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी? ये बनी है कैलिफोर्निया राज्य की। किसकी? कैलिफोर्निया राज्य ओकलैंड सिटी के अंदर काउंसिलिंग मेंबर बनी है। देखो, भारतीय अमेरिकी वकील जनानी रामचंद्रन कैलिफोर्निया राज्य के ओकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी है। वह ओकलैंड सिटी काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट 4 से चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की पहली समलैंगिक महिला बनी है। तो ये पूछा जा सकता है, ये भारतीय अमेरिकी जो महिला है जनानी रामचंद्रन, ये कैलिफोर्निया राज्य के अंदर ओकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी है और सबसे कम उम्र की ये पहली महिला समलैंगिक महिला है। 5 नंबर प्रश्न, पीएम मोदी ने किस शहर में 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये क्या है? मुंबई शहर के अंदर। कहाँ पर है? पीएम मोदी के द्वारा 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया मुंबई शहर में। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने वहाँ पर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर रखे गए 20 आपला दवाखाना यानी कि स्वास्थ्य क्लिनिक का भी उद्घाटन किया है। यानी कि उन्होंने क्या मुंबई शहर में अलग अलग संस्थाओं का उद्घाटन किया है और वहाँ पर क्या 20 आपला दवाखाना स्वास्थ्य क्लिनिक का भी उद्घाटन किया। 38,800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। कितनी है? 38,800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन इन्होंने किया है। छठा प्रश्न देखो, साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी? साल 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी? ये हो जाएगी 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। कितनी? 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। देखो, कोविड महामारी और वैश्विक आर्थिक संकट से गुजरने के बाद तो अभी आपको पता है 2020 के अंदर बहुत सी भारत को क्या है बहुत नुकसान हुआ था आर्थिक व्यवस्था के अंदर, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है बुरी तरह से फैल चुकी थी और अभी भी इसका जो है संकट भारत के अंदर मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना चीन के अंदर बहुत से फिर से हाल इसने ख़राब कर दिए हैं। अभी भारत के अंदर इसका फिर से आपको पता है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो इसी के हिसाब से अभी क्या है, इसको गुजरने के बाद साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। कब तक है? 2047 तक। वही 2028 के अंदर भारत की है 5 करोड़ और 2036 में 10 लाख करोड़ के पड़ाव पर क्या है पहुंच जाएगी। 2036 के अंदर 10 लाख, 2028 में 5 लाख और 2030 तक क्या है भारत क्या है जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा। कब तक है? 2030 तक। तो ध्यान रखना किसको पछाड़ेगा? जर्मनी और जापान को, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो चमगादड़ आपने देखा ही होगा। तो किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? ज़्यादातर चमगादड़ क्या है गर्मियों के अंदर आते हैं, जो झोंपड़े या कुछ आपको पता है जो है छप्पड़ जो जिन्हें बने होते हैं वो आपको पता है उसमें ज़्यादातर चमगादड़ रहते हैं। गर्मियों के अंदर ये ज़्यादा उड़ते हैं ऊपर चमगादड़ देखे क्या? बहुत देख लिए होंगे आपने। तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला, ये मिला है छत्तीसगढ़ राज्य की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में केले के बागान में पेंटेड बेट के नाम से जाने जाने वाला एक दुर्लभ
नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। इस पेंटेड बैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरीवोला फिक्टा। क्या है? कैरीवोला फिक्टा। और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई। तो ये आपको पूरी डिटेल इसकी याद रखनी है। 8 नंबर देखो, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा को। किसको किया गया है? प्रवीण शर्मा को। देखो, प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में इनको नियुक्त के लिए चुना गया। किसको? प्रवीण शर्मा को क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 115 साल की महिला मारिया ब्रानियास मोरेरा दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित इंसान बन गई है। इनका संबंध किस देश से है? यानी कि 115 साल और लगभग 10 महीने इनके हो चुके हैं, अभी भी ये जीवित हैं। सबसे ज़्यादा उम्र की ये जीवित है, 115 साल है 10 महीने, और इनका संबंध है अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। यानी कि अभी वर्तमान में तो ये स्पेन में रह रही है, लेकिन इनका संबंध है वैसे अमेरिका देश से। देखो मुख्य तथ्य इनकी, हाल ही में 115 साल की महिला एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। मारिया का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था। तो ये 115 साल की हो चुकी है। 115 साल 10 महीने इनका जन्म हो चुका है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया है। 10 नंबर देखो, किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति दे दी? ये दे दी है केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा यानी कि अनुमति कर दी है। देखो, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने देश में पहली बार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यानी कि 18 साल से अधिक उम्र की छात्रा हैं उनको क्या है? मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। तो ये घोषणा कर दी है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। 11 नंबर, पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन शोभगचंद शाह का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है गुजरात के सूरत क्षेत्र से। कहाँ से? गुजरात के सूरत क्षेत्र से, सूरत शहर से इनका संबंध है। किसका? पद्मश्री से सम्मानित है। 2022 के अंदर इनको पद्मश्री मिला। इनका नाम है प्रभाबेन शोभगचंद शाह का 92 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। देखो, 2022 के अंदर प्रभाबेन शोभगचंद शाह को दादरा और नागर हवेली में, दमन और दीव में सामाजिक कार्य के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री इनको मिला था। तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री इनको मिला। अब ये क्यों चर्चा में रहेगा? क्योंकि इनको 2022 के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, तब ये तो आपके लिए चर्चा में रहेगा। ये डिटेल, इनका नाम आपको याद रखना है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है बार्सिलोना ने। क्या है? रियल मैड्रिड को हराकर ये खिताब जीता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण शुरू हुआ है? जापान, फ्रांस, बांग्लादेश, अमेरिका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। बड़े शानदार तरीके से आपको सुबह शाम तरीके से आपको क्लासें मिलती रहती है। तो 1500 क्वेश्चनों की जो आपको लगातार क्लासें मिल रही है राजस्थान करंट में, उसमें आपको कल अगस्त का महीना कंप्लीट करवा दिया। अब हम अगस्त के बाद में सितंबर महीने की चर्चा करेंगे। तो लगातार आपको भी 2-4 दिनों की कंप्लीट करवा देगा। और अभी आपको जो नाना क्लासेस की जो ब्रह्मास्त्र जो बुक आपके लिए, उसका भी हम रिवाइज आपको करवाएंगे, ताकि उनमें कोई भी आपको मिस्टेक, कोई भी गलती है थोड़ी जो आपको बताया होगी है, तो उसमें आपको जो है सही आप कर सकते हो। तो शाम को आपको 7-8 बजे और 9 बजे आपको दोनों क्लासें लगातार मिलती रहेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।